नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब रिजल्ट देखने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका प्री हो गया है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत सारे दोस्तों का प्री हुआ है जो ग्रुप से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मेंस की तैयारी में लगिए, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि मैं कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लूँगा कि मैंने आपको पढ़ाया, हमने आपको नोट दी, इस वजह से आपका हुआ। ये आपकी मेहनत है, आपने सही दिशा में पढ़ाई की, सही चुनाव किया, अच्छे टॉपिक्स पढ़े जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने सही रणनीति अपनाई, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ इस बात का क्रेडिट लेता हूँ और हर साल इसका प्रयास भी करता हूँ कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जाए। मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, कुछ घंटे में आप सब कुछ कवर कर सकते थे। वहाँ से 93 प्रश्नों के सबूत हमने दिखाए हैं। चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुझे पता है और एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का नहीं होगा और ऐसे में हम ये कह दें कि अरे छोड़िए कोई बात नहीं, ये तो एग्ज़ाम ही है, खुश रहिए, आगे बढ़िए, फिर पढ़ाई करिए, हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है, डिमोटिवेशन भी होता है, डर भी लगता है, दबाव भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ें एक साथ भी हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे भाषण दूँ और अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, उससे कुछ नहीं होगा। एक चीज़ का असर हो सकता है कि आप अपने आप से पूछें कि क्यों नहीं हुआ। मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, हो सकता है कि 5वां पॉइंट भी हो, 6वां पॉइंट भी हो, आप सोच सकते हैं, लेकिन लिखिए ज़रूर। इस समय आपको सारी बातें एक साइड में रख के सोचना चाहिए कि आखिर आपका क्यों नहीं हुआ। और निश्चित रूप से कुछ लोग तो फेल होंगे ही, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, कुछ ही लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें आप क्यों नहीं गए, उस जोन में आप क्यों नहीं प्रवेश कर पाए, जिन्हें हम कह रहे हैं कि इनका प्री हो चुका है, अब ये मेंस देने जा रहे हैं। इस पर आप विचार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सिलेबस कवर नहीं था। अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिलेबस कवर नहीं किया था, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको तैयार करके जाना चाहिए था वो तैयार नहीं था। नोट करिए, क्योंकि यही समय है, बाद में आप भूल जाएंगे, पुराने ढर्रे पे वापस जाने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ा है, रिवीजन में कमी रह गई थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देख के आपको लगा कि यार पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, उसे याद करने की कोशिश करिए, कहीं ऐसा तो नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा समय इधर उधर गंवा दिया किसी और परीक्षा की तैयारी में, या फैमिली का दबाव है, घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, किसी की तबीयत खराब है, इस वजह से आपको समय नहीं मिला। ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरे साल आप बहुत दबाव में रहे और इस दबाव की वजह से अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। ये कई कई सारे कारण हो सकते हैं और इनमें से एक साथ एक से ज़्यादा कारण आपके साथ हो सकते हैं। जब आप इनको लिखेंगे, नोट करेंगे, तो समझ में आएगा कि सच में आपको काम कहाँ करना है। सिर्फ दुख महसूस करने से, शोक मनाने से या किसी से सहानुभूति लेने के लिए अपने तर्क इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं, चलिए इस बार नहीं हुआ अगर कोई बात नहीं, आगे सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो यही समय है। बाकी लोग टाइम ख़राब करें इधर उधर, करने दीजिए। आप अपना विश्लेषण कीजिए कि क्यों नहीं हुआ। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ये परीक्षा का नेचर है कि भाई एक एक कट ऑफ के ऊपर जो है, यहाँ से जो लोग जाएंगे उनका सिलेक्शन होगा, बाकी नीचे जो है वो रह जाएंगे। तो हमें सोचना है कि हमें क्या कमी रह गई थी और उसे सुधार करना है। सिंपल सी चीज़ है। जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लगातार हम ये काम कर रहे हैं कि 3 सालों से सबूत दिखा रहे हैं। हम जो पढ़ाते हैं बाकायदा सबूत दिखाते हैं कि देखिए, और वो सारी चीज़ें पब्लिकली होती हैं, चैनल पर ही होती हैं कि भाई आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छिपा हुआ है। आप सबूत वाली वीडियो देख के, यूट्यूब से वीडियोस देख के इसी चैनल पे ISPCS मास्टर पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मेरी हेल्प अगर आपको चाहिए तो यूपी PCS 2025 के लिए सारी नोट्स आपको दी जा रही हैं, कुछ ही घंटों में आप तैयार कर सकते हैं। RO का एग्ज़ाम आपके सामने है, उसकी नोट और टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। और करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ जाइए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, नोट ले लीजिए, तैयारी फिर से करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और अगली बार ये टारगेट बनाइए कि सिलेक्शन लेना है, बहाने नहीं। बहाने अगर आप बनाएंगे, इधर उधर टाइम ख़राब करेंगे तो बस समय बीत जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो जाइए, नोट लीजिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि UPSC की भी नोट दे रहे हैं, वहाँ तो हर साल कट ऑफ से कहीं ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको UPSC की भी नोट चाहिए तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें UPSC की भी नोट चाहिए।
ठीक है जी। बस इसमें इतना ही है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इस पर आप विचार करिए अच्छे से, थोड़ा समय लगाइए, 1 घंटे 2 घंटे का समय लगाइए, कारण गिनाइए कि किस किस वजह से आपका नहीं हुआ और उसका क्या हल है। आप इतने सक्षम हैं कि हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं निकल रहा है तो जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है उसी पे आप मैसेज करेंगे, आप पूछेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है जी। तो जाइए नोट ले लीजिए, रिवाइज करिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। हाँ, अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, इमोशनली भी और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, ठीक है जी। आगे मिलते हैं। नमस्कार।